को कोसोम ई के सिरप के बारे में बताऊंगा कि कोसोम ई सिरप किस किस्म की खांसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो कोसोम ई की यहाँ पे मैंने लिखी है यूजेस फॉर प्रोडक्टिव कफ, यानी ये बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होती है। यानी किसी आदमी का या किसी पेशेंट का जो है वो कफ वगैरह बनता हो, मतलब खांसी वगैरह के साथ उसका रेशा भी हो, चेस्ट हीजिंग भी हो, मतलब खरखराहट वगैरह हो और सांस की नालियों में तंगी सी महसूस हो, तो उसके लिए कोसोम ई की जो सिरप है ये इस्तेमाल होती है। तो इसका जो फार्मूला है वो है नंबर 1 पे अमीनियम क्लोराइड। अमीनियम क्लोराइड खांसी को खत्म करने का ड्रग है। इसके अलावा नंबर 2 पे डायफेनहाइड्रामीन। डायफेनहाइड्रामीन की जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि ये एंटी हिस्टामिक, एंटी एलर्जिक और इसके अलावा एंटी ट्यूसिव या फिर हम एंटी कफ के तौर पर भी इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है एमाइनोफाइलिन। यहाँ पे जो एमाइनोफाइलिन है इसका किरदार जो है वो बहुत ज्यादा अहम होता है, क्योंकि एमाइनोफाइलिन जो है ये हमारी जो फेफड़े हैं इनके अंदर जितने भी एयरवेज हैं उनको खोल देता है। यानी कि ये ब्रोंकोडायलेटर है और ये एक्सपेक्टरेशन पैदा करता है। कोसोम ई का यहाँ पे ई से मुराद कोसोम के बाद ई इसलिए लगाया गया है कि इससे मुराद यह है कि कोसोम एक्सपेक्टोरेंट सिरप, यानी एक्सपेक्टोरेंट का मतलब यह है कि बलगम का इखराज करवाती है। ये जो सिरप है इसकी वजह से सांस की नालियां खुलती हैं और बलगम जो है वो आसानी से खांसते हुए बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो रेशा है, जो कफ बनता है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये जो सिरप है कोसोम ई, इसको जिन लोगों को अस्थमा होता है या फिर जो सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मरीज होते हैं उसमें हम ज्यादातर देते हैं। तो यह एक अच्छा ब्रांड है, आप इसको फार्मेसी से खरीद कर इसको बच्चों में आप 1-1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट के मशवरे के हिसाब से और उम्र के हिसाब से, और बड़ों में आप इसको 2-2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं।